हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आपके डाउट क्लियर सेशन में ये लेके आया हूँ। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इसका पेपर बता दिए कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ एक जो नया डाउट निकल कर आया है कि जब सिलेबस एक ही है तो पेपर हमारे अलग अलग क्यों लिए जा रहे हैं इस तरीके से, और जैसे पीआरटी के साथ आपका जेएसए का पेपर लिया जा रहा है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो क्यों चल रही हैं, लेवल चेंज्ड ये क्या चीज़ है। तो ये सारा कुछ डाउट आपके इस मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम का सिटी है वो आउट हो चुका है। आई होप आपने चेक भी कर लिया होगा। अगर आपने चेक नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, वहाँ पर आप चले जाना। वहाँ पर आपको ये लिंक इसका मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्केड्यूल है, फुल स्केड्यूल, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर नाम सर्च कर लेना द एग्ज़ाम हेल्पर, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि जो आप पेपर है वो पहले ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो चलिए आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एनबीएस केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है टीयर फर्स्ट जो रहेगा आपका बीएलबी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा, द टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, तो ऑल पोस्ट के लिए कैसा रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड जो पेपर रहने वाला है। एमटीएस के लिए भी और सभी पोस्ट के लिए भी कैसा रहेगा, ओएमआर बेस्ड, यानी कि पेन एंड पेपर मोड पर आपका जो पेपर है ये रहने वाला है। ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो कैसा पेपर होगा आपका, ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा। तो पहला तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड डाउट है कि जब सिलेबस एक है तो पेपर अलग अलग क्यों है और लेवल चेंज्ड, यह क्या नया बवाल आया। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। साल की ये आखिरी सेल है दोस्तों। अगर आप अभी भी इसको परचेस नहीं करते हैं, पैसा वसूल सेल है, तो आपको 1 जनवरी 2026 से इसके रेट्स बहुत हाई मिलेंगे। अभी आपको मेरा कूपन कोड TEHR डालेंगे तो आपको ये जो पास है वो 263 में मिल जाएगा 28 से 31 दिसंबर में। इसमें देखिए जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं उसमें जो रैंक होल्डर होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, आप एनबीएस केवीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सारे ही मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग के, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी के, सभी के मिल जाएंगे। अब देखिए कितने कितने मॉक टेस्ट इनको मिलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 790, 805, 501, 476, 589। अब किस तरीके से मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा केबीएस एंड एनबीएस नॉन टीचिंग। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए आप केबीएस एंड एनबीएस नॉन टीचिंग के मॉक टेस्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। इसमें कितने मॉक टेस्ट है, 476 टोटल मॉक टेस्ट है। अब इसमें क्या क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 120 रिवीजन यानी लास्ट 20 डेज की रणनीति के लिए मिल जाता है। सिलेक्शन बूस्टर मिल जाते हैं, 199 चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, 28 करंट अफेयर के, 30 सब्जेक्ट के टेस्ट, 15 सब्जेक्ट के टीयर 2 के टेस्ट मिल जाएंगे और 16 फुल टेस्ट मिल जाएंगे जो टीयर फर्स्ट के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे एनबीएस केबीएस के, वो मिल जाएंगे। 25 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर, 30 केबीएस एनबीएस के टीयर फर्स्ट के, और फिर 3 ईएमआरएस के टीयर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो यहीं से आपका एग्जाम फंसने वाला है। ठीक है, अब ये मत बोलना पेपर जब हमारा ऑफलाइन है तो हम ये ऑनलाइन तैयारी क्यों कर रहे हैं। भैया तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, पेपर आप कैसे भी दे लो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के भी आपको 805 टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको पूरा कंटेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, ये जो मॉक टेस्ट है वो आप परचेस कर लिए, पीजीटी के भी मिल जाएंगे आपको। इसका नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप ऐसा करिए, ये जो स्क्रीनशॉट है इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप परचेस करो तो ये वाला कूपन कोड जो है जरूर डाल देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जाइए इसको अवेल कर लीजिए। चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि आपका जो सिलेबस में चेंज है वो पेपर अलग अलग क्यों है, जब एक सिलेबस और लेवल क्या चेंज है। तो आपको मैं फिर से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वहाँ पर लिए चलता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, जब यहाँ बोला गया था हमसे कि टीयर फर्स्ट का जो पेपर है क्वालिफाइंग होगा एग्जामिनेशन ओएमआर, द टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। देखिए ऑल पोस्ट के लिए ये सिलेबस रहने वाला, कौन सा, ऑल पोस्ट के लिए यही जो पैटर्न है, यही जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे ऑल पोस्ट के लिए, केवल एमटीएस को छोड़कर। एमटीएस में क्या आएगा, तो इन्होंने एमटीएस का अलग से दे रखा है। ये सारे जो पार्ट, 4 पार्ट हैं वो एमटीएस के एग्जाम में पूछेंगे, बल्कि जबकि 6 पार्ट जबकि ऑल पोस्ट में पूछे जाएंगे, बस एमटीएस को छोड़ के। ठीक है, तो ये वाला एमटीएस का है, ये बाकी के ऑल पोस्ट का जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, जो टॉपिक्स हैं वो आपके रहने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट है टॉपिक है वो रहने वाले हैं। तो अब ये जब हमारा जो इन्होंने ये जारी किया, जब ये जारी किया हमारा जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल, तो इन्होंने ये पीआरटी, जेएसए, लैब अटेंडेंट इनको एक साथ कर दिया। ठीक है,
एमटीएस को एक अलग कर दिया, चलो ये मानते हैं कि इसका पेपर अलग हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी को एक कर दिया, बाकी के जो पोस्ट हैं उनको एक अलग कर दिया। तो भाई ये सारे पेपर एक दिन में भी तो ले सकते थे, एक शिफ्ट में भी तो ले सकते थे, या सभी का जब एक ही निकालना था तो इस तरीके से शेड्यूल क्यों दिया, बस शिफ्ट दे देते कि इस शिफ्ट में इसका है, इस शिफ्ट में इसका है। तो ये इस तरीके से नाटक क्यों किया? अब ये नाटक क्यों किया वो इसका जो सिनेरियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बोली हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिर आऊँगा, यहाँ देखिए कि एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि नॉलेज कैंडिडेट की क्या मांगी गई है एक्सपेक्टेड, वो है टीयर फर्स्ट के लिए किस किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, अब देखिए यहीं इसी तरीके से आपका एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो भी जारी किया गया है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी, इनका एक सिलेबस रखा गया है। ठीक है, मतलब एक डेट दी गई है, क्योंकि इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं एक सेकंड रुकिए, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ किससे किसकी मांगी गई है, टीयर फर्स्ट के लिए टीजीटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर दिख रही होंगी और इनका इन्होंने अलग से लिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लास्ट वाले उसमें जाएंगे तो इनकी जो पेपर है वो अलग से होगा, यानी कि इनका एक लेवल होगा। और ये किस लेवल के पेपर होंगे इसमें, तो इसमें आप देखिए ग्रेजुएशन लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। वहीं एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट टीयर फर्स्ट के लिए किस किस की, पीआरटी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, यानी कि आपका जो ये रहेगा ये 12th लेवल रहेगा। कौन सा? 12th लेवल। वहीं अगर हम बात करें लास्ट जो हमारा पेपर बच जाता है जो कि आपका रहेगा एमटीएस का, वो रहेगा आपका सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th लेवल। तो ये 10th, ये 12th, ये ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से इन्होंने जो ये जो पूरा आपका जो स्केड्यूल दिया हुआ है देखिए, ठीक है, इस तरीके से दिया है। यानी कि ये 12th लेवल, ये 10th लेवल, ये वाला आपका पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये वाला ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, इस तरीके से आपके जो पेपर को सेट किया जाएगा, इस तरीके के लेवल के जो क्वेश्चन है इसमें बड़ा बड़ा कर डालेंगे। इसमें कम लेवल के होंगे, इसके थोड़े हायर लेवल के, इसमें उससे ज़्यादा हायर लेवल, इसमें सबसे ज़्यादा हायर लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था लेवल चेंज का जो फंडा था कि किस तरीके से लेवल को चेंज किया जाएगा एग्जाम में, और इसी तरीके से आपके जो पेपर हैं वो सेट किए गए हैं अलग अलग पोस्ट के साथ, अलग अलग डे में, अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ है। बाकी आपका एग्ज़ाम का सिटी बताइएगा, किस सिटी में, किस डेट में, किस शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी आपके लिए जीके की जो सीरीज़ है वो लेके आने वाला हूँ इस वाले चैनल पर, द एग्जाम हेल्पर जीके पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा मेन चैनल है यहाँ पर आपको अभी आज दिन में कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा पीवाई की, जो कि सीबीएसई के द्वारा लेटेस्ट 2025 में जो एनबीएस का पेपर हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया था, वो आपको दिखाऊंगा क्योंकि आपका सीबीएसई ही इसका लेने वाला है। ईएमआरएस का मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, अब मैं आपको एनबीएस का कराऊंगा, जिससे आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से चीज़ आती है, किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।